ओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का अभिनंदन। 21 जून 2026 की सायंकाल 5:15 बज रहे हैं। आज संसार भर में योग दिवस मनाया गया। योग का होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? प्रकृति के साथ एकत्व को, आत्मा का परमात्मा के साथ समत्व को योग कहते हैं। वर्तमान समय में आज ये योग दिवस 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पहली बार प्रस्ताव रखा और 177 देशों ने इसे पास किया। 21 जून को इसलिए चुना गया। पहला योग दिवस 21 जून 2015 से हुआ। 84 देश इसमें शामिल हुए। 192 देशों में कार्यक्रम हुआ। तो योग का आज का थीम है मानवता के लिए योग। ये भारतीय संस्कृति जबकि ये कहती है जड़ चेतन के पूरी सृष्टि के लिए योग, वो मानवता के लिए, मात्र मानवता के लिए नहीं कहती है। वो कहती है जड़ चेतन के लिए। सर्वभूत हिते रता जड़ चेतन। हमारी जो आराधना अंतरिक्ष गुण शांति, सबकी शांति और मंगल की कामना करती है भारतीय संस्कृति। तो हमारा ये मानना है कि आज योग दिवस कलकत्ता में हुआ। योग कर्मस्य कौशलम, गीता में कहा गया है कर्म में कुशलता ही योग है। और सबसे बड़ा जबरदस्त अर्थ है योग का जोड़ना, मिलना, समत्व होना, एक होना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, जीव का ब्रह्म से मिलना, ये योग है। योग कर्मस्य कौशलम समत्व सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जयो जय। ये तमाम चीजें, परंतु आज स्थिति केवल इसे एक व्यायाम की समय। हमारा ये माने मनसा वाचा कर्मणा, जब आदमी का अपने कर्म में, अपने आचार विचार में जब इस परमात्मा तत्व को योग चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त की वृत्तियों को निरोध ही योग है। सतमार्ग में सबसे बड़ी बात यह है योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन मात्र नहीं है। योग सबके कल्याण में सर्वभूत हिते रता के लिए और भारत का कल्याण। योग के 8 अष्टांग है योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों से आज हमारा ये मानना है कि योग ही अपने परम तत्व को, अपने आप को जानने का, इस सकल सृष्टि को जानने का एक माध्यम है, साधन है। जीवन भर दुनिया भर के बड़े पदों पर रहे, बड़े धनार्जन किया, पदार्जन किया, ज्ञानार्जन किया,
और ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मैं इस सृष्टि में आया क्यों हूं, इस सृष्टि का सर्जनहार कौन है, और आकर जीवों का परमात्मा की मूल तत्व क्या है, इसमें सुशासन कैसे लाया जा सकता है। केवल आसन योग प्राणायाम करने से ही नहीं, उसकी दिशा को ठीक करने से, सतवृत्तियों को सतमार्ग में लेकर परम कल्याण के सत, जब तक ये दृष्टि नहीं होगी सब में परमात्मा। अब ये दृष्टि कैसे होगी? भारत आज भले ही कह रहे हैं विश्व गुरु महाशक्ति बन जाएगा 47 में विकसित देश में, परंतु स्थिति क्या है? आम भारतीयों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार नहीं है। आज ही 20-21 तारीख को ईरान और अमेरिका जो कई दिनों से लड़ रहे थे, 60 दिन जो लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, कई दिनों से लड़ाई कर रहे थे, उनके बीच शांति वार्ता हुई, पूरे विश्व ने राहत की सांस ली। आज स्विट्जरलैंड में उनकी बैठक हो रही है। स्विट्जरलैंड में किस लिए हो रही है? इस शांति समझौते को किस प्रकार से पालन किया जाए, इसको पालन जल्दी किया जाए। तो इसमें ये पालन किया जाए। संसार में चारों तरफ से विपत्ति है, कल्याण कैसे होगा? वो कह रहा है अमेरिकी श्रेष्ठ हैं, वो कह रहे हैं ईरान वाले श्रेष्ठ हैं, उधर इजराइल वाला कह रहा है इजराइल श्रेष्ठ है, चीन कह रहा है चीन श्रेष्ठ है, और रूस कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं। पर उसके अलावा भारत कह रहा है हम विश्व गुरु। पर हकीकत में शांति कहीं नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि दिशाहीन हो चुके हैं सब, केवल भोग विलास में ही जीवन को सफल मान लेते हैं, जबकि योग का मुख्य अर्थ जोड़ना होता है, समत्व को प्राप्त होना होता है सबके कल्याण के लिए, केवल अमेरिका वालों के कल्याण के लिए, केवल एक धर्म वालों के कल्याण के लिए नहीं, केवल एक देश वालों के कल्याण के लिए नहीं। जैसे ये आज का आदर्श वाक्य बना रखा है योग अंतर्राष्ट्रीय की मानवता नहीं है, 84 लाख योनियां है, सबके कल्याण के लिए योग है, सर्वभूत हिते रथा के लिए। पर जब तक दिशा नहीं होगी, तुम दूसरे जीव जंतुओं का दमन करोगे, शोषण करोगे और कहोगे कि हम समत्व की बात करते हैं, योग की बात ही निराश। तो ये इतने उन्नति के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इतने लंबे समय, सबसे लंबे समय तक हमने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई देश को क्या मिला? देश तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और आत्मसम्मान के लिए लड़ा, और वो आत्मसम्मान कैसे जागृत हो सकता है? शताब्दियों की गुलामी के बाद भारत में आज भी गुलामी है। भारत का नाम आज भी, भारत के तमाम विदेशी दूतावासों में जाओ, भारत नाम किसी चिड़िया का नाम नहीं जानते, वो इंडिया नाम जानते हैं जो अंग्रेजों ने द्वारा प्रदत्त है। वह भाषा अंग्रेजी में छुपी गई। अभी इसी सप्ताह जो समझौता हुआ, जो विश्व ने स्वागत योग्य समझौता हुआ, विश्व में शांति की और आशा की किरण दिखाने वाला समझौता ईरान और अमेरिका में, वो 2 भाषाओं में हुआ। वो केवल अंग्रेजी में नहीं हुआ, वो अरबी, वो फारसी में भी हुआ। ईरान की भाषा फारसी थी, उसने अपनी भाषा का सम्मान किया। जब तक भारतीयों में अपना गौरव का ज्ञान नहीं होगा, आत्मसम्मान का। ईरान वाले अमेरिका को ये कह रहे हैं आप युद्ध का हर्जाना दो, आपने हमारे यहाँ बहुत तबाही की। भारत वाले तो अमेरिका के राष्ट्रपति से अभी
मोदी जी मिले थे G7 की बैठक, ये नहीं बोल पाए कि हमारे अपराध नाविकों को नौसैनिक क्यों मारा गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके परिजनों को कौन, आश्रितों को वो देगा। जब तक आत्मसम्मान की बात है, अमेरिका वाला कौन होता है भारत में ये बात बताने वाला कि भारत कहाँ से तेल लेगा, कहाँ से नहीं लेगा। भारत में ये समत्व की भावना होनी चाहिए। जब तक समत्व की भावना न हो तब तक देश का विकास, भारत का आत्मसम्मान कहाँ जागेगा। कल्याण की बात हो, अब योग इतना कर रहे हैं बड़े बड़े साधु संत से लेकर आम जनमानस, पर स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि हमने 4-5 शताब्दियों के बाद जो गुलामी का आक्रांत, विदेशी आक्रांतों द्वारा राम जन्मभूमि पे दिया गया, लगाया गया कलंक को मिटाने के बाद वहां भव्य राम मंदिर बना। उस राम मंदिर के चढ़ावे में, दिए हुए दान में, वहां की संपत्ति में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रही है हमारी। ये भ्रष्टाचार योग का प्रतीक नहीं है, ये भ्रष्टाचार विनाश का प्रतीक है। ये कुशासन विनाश का प्रतीक है। आम जनता तक शासन की सुनवाई न होना ये विनाश का प्रतीक है। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ों को दो, हमें ईरान की तरह अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपनी भाषा, अपने सम्मान का वो होना चाहिए। भारत, अमेरिका हो या रूस हो, कोई भी देश भारत को हाँके ना। हमारी स्वतंत्र नीति होनी चाहिए, जिस प्रकार की नीति बांग्लादेश के निर्माण के समय पे थी। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद राष्ट्र आगे बढ़ा। वो नीति कहाँ है? आम जनमानस के कल्याण के लिए हो। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लूट खसोट, सरकारी बैंकों से अरबों खरबों का ऋण लेने वालों को किस प्रकार से माफ करके 400-500 करोड़ रुपए में उनका समाधान हो रहा है। राष्ट्र को चूना लगाने वाले ये लोग भ्रष्टाचारी, जब तक भ्रष्टाचारियों को दंडित, अपराधियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक भारत महान कैसे बनेगा। जब भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कर दिया जाएगा संस्थानों में, तो देश का पतन ही होगा। इसी प्रकार होगा, कहीं परीक्षाएं खुलेगी, कहीं भ्रष्टाचार होगा, कहीं चंदे में बंदर बांट होगी, कहीं विकास के संसाधन लूटेंगे, कहीं बनते हुए पुल निर्माण के समय ही ढह जाएंगे। ये कैसे? जब सुयोग्य व्यक्तियों को, सुपात्रों को सही स्थानों पर आसीन नहीं किया जाएगा, समाज सेवकों को, दिशावानों को देश निर्माण के महत्वपूर्ण स्थानों पर भाग्य विधाता बनाने, जनसेवक बनाने के लिए काम नहीं होगा तो कैसे विकास? आज भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपनी संस्कृति को आत्मसात करना पड़ेगा। आज उसे विश्व में देखना होगा किस प्रकार से चीन ने अपने, चीन और भारत का निर्माण का, ये नए निर्माण का ये एक समकालीन रहे। चीन विश्व की महाशक्ति बन गया और भारत के कल कारखाने सब दम तोड़ रहे हैं। आज हम चीनी उत्पाद को आयात करने का साधन बन गए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया भी असेंबलिंग का पार्ट बन गया। तो ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। हमें इजराइल की तरह मजबूत अपने देश के दुश्मनों को रोंदने का होना चाहिए, पर इजराइल की तरह हमें
विस्तारवादी नहीं होना चाहिए चीन और इजराइल की तरह। चीन की तरह आत्मसम्मान और आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति संपन्न देश बनना चाहिए, जो अमेरिका को भी ये कह सके कि आप अगर टैरिफ वार करना चाहते हैं, हम चीन उसके लिए भी तैयार है। अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, पर अपने आत्मसम्मान को नहीं करेंगे। उन्होंने चीन में विभिन्न संप्रदाय, जितने भी धर्म हैं, उनका राष्ट्र के हित में राष्ट्र के प्रति समर्पण कराया। और भारत में कहाँ राष्ट्र? यहाँ सत्ता के लिए जाति उन्माद भड़काया जाता है, संप्रदाय उन्माद भड़काया जाता है। कहाँ है? इस प्रकार का अंकुश लगाया जिन लोगों ने भारत का विभाजन करने के लिए जो दल जिम्मेदार रहे, उन दलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ऐसी शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया जो विभाजनकारी बने। राष्ट्र को हम एक नागरिक नहीं बना पाए, अपनी भाषा नहीं दे पाए, अपना नाम नहीं दे पाए, देश में अपनी भाषा में न्याय नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, सम्मान नहीं दे पाए, तो कैसे भारत महान बनेगा? महान बनने के बाद भी सोवियत संघ का आप देखिए किस प्रकार से ना, जब सांस्कृतिक मूल्य एकजुट होकर राष्ट्रीय मूल्यों का पक्ष है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, या न्याय और अन्याय की बात होनी चाहिए। न्याय अन्याय का दमन होना चाहिए, न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहिए। यहाँ अपराधियों पे अंकुश लगना चाहिए, न कि ताजपोशी बने। जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपराधी हैं, राष्ट्र को कमजोर करने वाले हैं, उनको भाग्य विधाता नहीं बनाना चाहिए जब तक ये मजबूती से नहीं आए। चीन और रूस अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट की बात करता, भारत तो सबके कल्याण की बात करता है, न किसी का शोषण करता है। तो हमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जागृत करना होगा। ईरान की तरह हमने मैकाले की रक्त बीजों से पूरा देश आच्छादित कर दिया, और देश में दीमकों की तरह उन्होंने दीमकों की तरह राष्ट्रीय मूल्यों को चाट के खत्म कर दिया। यहाँ संप्रदायवाद का जहर और जातिवाद का जहर से राष्ट्र की नींवों को कमजोर कर दिया। विदेशी आप जिस अमेरिका को अपना मित्र मान रहे हैं, वो गलबैया संरक्षक है आतंकी पाकिस्तान का। अभी भी ईरान और अमेरिका के युद्ध में उसने पाकिस्तान को ही आगे किया। उसने सीरिया में आतंकवादियों को सपोर्ट किया, उसने पाकिस्तान में अतिवादियों को सपोर्ट किया, चुनी हुई सरकार को ढाया, बांग्लादेश में ढाया, अपने प्यादों को बढ़ाकर भारत के खिलाफ काम किया। यहाँ धर्मांतरण से लेकर राष्ट्रांतरण तक का षड्यंत्र में जो कृत्य किया जा रहा है वो अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। और हम आँख मूंद के उनके कसीदे में वो किस प्रकार से हमें षड्यंत्र के जाल में, चक्रव्यूह में फंसा रहा है। कभी कसीदे पढ़ के कहा जाता है कि चांद जब निष्कलंक दिखे और अत्याचारी व्यक्ति जब मित्रता व्यवहार करने लगे, कसीदे पढ़ने लगे, तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। भारत योग के साथ दिशावान मन के राष्ट्र निर्माण का काम कर सकता है, विश्व को निर्माण का काम कर सकता है। भारत ही सर्वभूत हितेरथा की बात कर सकता है। ये जो मानवता का नाम से आज का थीम दिया है वो उचित नहीं है। हमारी तो संस्कृति पूरे जड़ चेतन के कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए, सकल सृष्टि के लिए, अंतरिक्ष गुण शांति, सामा शांति, आपा शांति, हम सारे प्राणियों की शांति के, जड़ चेतन की शांति के। इसलिए इस तमाम बातों का तभी होगा, भारत तभी विश्व गुरु बनेगा, तभी महान होगा, तभी कल्याणकारी राज होगा। योग के साथ अपने भारतीय मूल्यों को आत्मसात करेगा और गलत चीज का दमन करके अपने आत्मसम्मान को आगे बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।